दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है कि गंदे कपड़े बाहर नहीं धोते, या अंग्रेजी में कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब एशिया कप खत्म हुआ तो तब से लेकर कुछ हफ्ते पहले तक पाकिस्तानी मीडिया बीसीसीआई और सूर्य कुमार यादव को अंधाधुंध लपेट रही थी, व्यूज कमा रही थी, इधर का उधर का किधर का लॉजिक भेड़ भाड़ कर दिखा रही थी और ये शो कर रही थी कि उनके जैसा मुकद्दस क्रिकेट बोर्ड और किसी मुल्क का नहीं है। लेकिन पिछले 1 से 2 हफ्तों में खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक ऐसा सर्कस चालू हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए हमने सोचा अगर ये लोग बीसीसीआई की सक्सेस, उसकी मेरिट, उसकी काम करने की बेहतरीन प्रैक्टिस को ट्विस्ट करके अपने देश के लोगों और भारत के लोगों से भी व्यूज कमाने लग रहे हैं, तो हम भी इनके बोर्ड में चल रही लापरवाहियों, कर्मकांडों, उल्टी सीधी प्रैक्टिस की जड़ें उखाड़ कर, पोल खोल कर आज इनको इन्हीं की कड़वी दवाई पिलाते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को शुरू से अंत तक ये वीडियो देखना है और एंजॉय करना है, क्योंकि कई दिनों से लगातार हम क्रिकेट की बातें कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि पड़ोस से इस वीडियो पर डिसलाइक बहुत आने वाली है। साथ ही साथ इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ये कहानी शुरू होती है एशिया कप के दौरान ही, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद की टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट को दुबई भेज दिया, जबकि भेजा जाना चाहिए था स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। अब वो किसने तय किया, कब तय किया और सबसे जरूरी बात क्यों तय किया, किसी को कुछ नहीं पता। चलिए ठीक है, आपने एक साइकियाट्रिस्ट वहां भेज दिया, लेकिन उसके पीछे पीछे सरफराज अहमद जैसे 1-2 और क्रिकेट बोर्ड के मेंबरान चले गए। इनको कहा गया था कि आपको टीम का मनोबल बढ़ाना है, उनकी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करना है, देखना है और उनको ये आश्वासन देना है कि वो दबाव में ना आए। और जो सब 14 सितंबर की मैच के बाद हुआ था, जब भारत ने पाकिस्तान से हाथ मिलाने से मना कर दिया था। हालांकि दुबई में गर्मी में पाकिस्तान में इचिंग तो होती है। खैर, 21 तारीख वाले मैच में इसका थोड़ा बहुत असर पाकिस्तान क्रिकेटर्स में दिखा। उन्होंने अग्रेशन तो दिखाया, लेकिन उसका उन्हें कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उल्टा यहाँ पाकिस्तान की मीडिया ने अपने ही बोर्ड को धो डाला कि ये सब क्या करते रहते हैं, वो यहाँ क्यों गए, भारत से कब जीतेंगे, फलाना ढिमाका। इसी दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ी यूसुफ योहाना ने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ काफी गलत बयानबाजी की। उसको उन्होंने बाद में जस्टिफाई भी किया, ट्विटर में आकर के माफी भी मांगी। जबकि इसी पाकिस्तानी मीडिया का एक हिस्सा पाकिस्तान की क्रिकेट परफॉर्मेंस पर क्रिटिकल एनालिसिस भी कर रहा था। लेकिन ये काम जब उन्हें रास नहीं आया तो उन्होंने भारतीय क्रिकेट की तरफ तोप चलानी शुरू कर दी। नतीजा क्या हुआ, इनके तो भर भर करके यूट्यूब पर व्यूज आ गए, लेकिन इनकी क्रिकेट टीम पर और ज्यादा दबाव बढ़ गया कि अब कैसे न कैसे भारत को हराना ही है। अब हुआ 28 वाला मैच, वहाँ की टीम फिर से फ्लॉप हो गई और बुरी तरीके से मैच हारी। फिर इसके बाद फिर ट्रॉफी को हैंडओवर करने वाला हंगामा हुआ। इस पर पाकिस्तान का मीडिया 2 हिस्सों में बंटना था, वो कई हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा तो भारत के जस्टिस की मुखालिफत में लग गया, एक हिस्सा अपनी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को बोरे में भरकर डंडे से पीटने लग गया, एक हिस्सा देशभक्ति का चूरन बेचने निकल पड़ा कि वाह मोहसिन नकवी क्या कर दिया तुझसे। ओह, एक हिस्सा भारत की तारीफ करने में लग गया। इस हिस्से को और पाकिस्तान टीम को रोस्ट करने वाले ग्रुप के व्यूज जैसे ही ज्यादा आए, वैसे ही बाकी 2 ग्रुप अपना अपना एजेंडा छोड़कर इसी ग्रुप के कांड को कॉपी करने लगे। अब इसका सबसे बड़ा सबूत है वो यूट्यूबर बकरी, जो मैच से पहले पाकिस्तान का एजेंडा पुश करता है और मैच के बाद जब भारत जीतता है तो भारत के प्लेयर्स की अंधी तारीफ करता है, अपने खिलाड़ियों की बत्ती बना देता है, क्योंकि इसको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। एशिया कप के बाद पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलनी थी, लेकिन उससे पहले भी एक हंगामा होना बाकी था, क्योंकि सीरीज से पहले हंगामा ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हुआ ये था कि पाकिस्तान ने अपने क्रिकेटर्स को 2 एनओसी दे रखी थी बाहर लीग न खेलने के लिए। इसलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बाबर शाहीन को बीबीएल में 1 लिया था कि चलो कोई तो गुड ओल्ड डेज ऑफ T20 वाला क्रिकेट खेलेंगे। अब बेचारे शाहिंदा सीगल ने यहाँ अच्छी बॉलिंग की थी एशिया कप में, बूबीदा बाबर ने तो क्रिकेट खेला ही नहीं था और मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिजवान सीपीएल में जलील हो रहे थे। लेकिन पीसीबी ने अचानक से इन सबकी एनओसी रोक दी और ये आश्वासन दिया कि अब इनके परफॉर्मेंस देखेंगे, फिर से डिसाइड करेंगे कि इनको एनओसी देनी है या नहीं। अब इससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को क्या मैसेज गया होगा, जिन्होंने वहाँ उनके लिए अच्छा खासा कैंपेन तैयार किया हुआ है। रुकिए, हंगामा यही नहीं थमा। अब उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे यंग खिलाड़ियों को बाहर करते हुए ऑन पेपर 38 और इन रियलिटी 45 साल के एक स्पिनर को डेब्यू करवा दिया। अमीर जमाल ने अपने हैट पर एक बार कैदी नंबर 804 क्या छपवा दिया, तब से उनके दिन लग गए हैं। और हाँ, ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान को चेंज करने की बात चल रही है। ये बात समझ में नहीं आती कि T20 की परफॉर्मेंस के बाद वनडे का कप्तान बदलने का क्या तुक है। अगर आपको लग रहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो दोस्तों, ये केवल पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में हारने के बाद भी कप्तानी में फेरबदल हुए थे। चैंपियंस ट्रॉफी वनडे फॉर्मेट थी और पाकिस्तान ने कप्तान बदल दिया T20 फॉर्मेट का, और टेस्ट कप्तान को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में डी कैटेगरी में डाल दिया। और जब T20 फॉर्मेट वाला एशिया कप में पाकिस्तान हारा तो उन्होंने वनडे फॉर्मेट का कप्तान बदल दिया है, और बदला भी ऐसे वक्त में जब पूर्व कप्तान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिजवान और नई नवेली कप्तान शाहिंदा सीगल एक ही मैच में एक साथ खेल रहे थे। पीसीबी में केवल बोर्ड मेंबर्स ही नहीं आते, बल्कि हर एक खिलाड़ी भी इसी पीसीबी का हिस्सा होता है। तो एक और जोक ये है कि जब 2024 में कप्तानी शाहीन से छीनकर बाबर आजम को दी गई, तब शाहीन और बाबर के दरमियान रिश्ते
खराब हो गए थे। इसका खामियाजा उस साल हुई T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम ने भुगता भी, क्योंकि जब शाहीन कप्तान थे तो उन्होंने आमिर से बोला था कि हमें वर्ल्ड कप में आपकी जरूरत है, आपको बैक किया जाएगा। लेकिन जब आमिर वर्ल्ड कप खेलने आए तो कप्तान शाहीन रहे ही नहीं। अब ऐसे में आमिर ने किससे सलाह मशवरा किया होगा कोई नहीं जानता। और वही माजरा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिजवान और शाहीन द सीगल के बीच चल रहा है। ये चलती टीम में चलते मैच में कप्तान बदलने की रवायत पाकिस्तान की बहुत पुरानी रही है। चाहे वो चलती हुई सीरीज में जावेद को हटाकर इमरान को कप्तान बनाना हो, या फिर वसीम को हटाकर आमिर सोहेल, या दोनों को हटाकर सलीम मलिक को। अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के दूसरे कैश काऊ पाकिस्तान सुपर लीग की, क्योंकि इनकी आमदनी का पहला जरिया ICC से मिलने वाली खैरात है, जिसका पैसा वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल ऑर्गेनाइज कराने के लिए लगाते हैं पाकिस्तान में। लेकिन फाइनल खेला जाता है दुबई में, जहाँ खुद पाकिस्तान नहीं पहुंच पाती, ना ही टीम के तौर पर और ना ही प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। हाँ, तो जब PSL 2016 में हुआ था ना, वो भी UAE में, तब ये कहा गया कि 2025 से PSL में 2 नई टीमें और जोड़ेंगे और सभी टीमों का वैल्यूएशन किया जाएगा। उसके हिसाब से टीम फाइनल किए जाएंगे। अब PSL 2024 की अगर ड्राफ्ट सेरेमनी की बात करें तो उसका आयोजन खुले बागान में हो। 1650 वाले मुगलिया अंदाज में होस्ट बीड़ी पीता हुआ पाया गया, माइक ने काम नहीं किया, और जिनको कयूम कमीशन ने भी कोई नौकरी देने से मना किया था वो टीम के मेंटर कोच बने बैठे रहे। और उससे भी बड़ा कारनामा तो ये है कि PSL को सबसे ज्यादा पैसे देने वाली मुल्तान सुल्तान, उसने ही सबसे ज्यादा इशू हाईलाइट की। उनके अनुसार यहाँ पर मिसमैनेजमेंट है, मेरिट के हिसाब से लोग नहीं है। PSL में टीम्स को PSL 9 और 10 से जो पैसा मिलता है वो अभी तक नहीं मिला है। और PSL की व्हाट्सएप ग्रुप में केवल ईद की और इंडिपेंडेंस डे की ट्वीट की लिंक आती है, कुछ और नहीं। अब इस पर PCB ने मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन खान को नोटिस भेज दिया और बोला कि आप पब्लिकली माफी मांगे। अब आप इसी से PCB की अकल का अंदाजा लगा सकते हैं। भाई, ऐसे मसले पब्लिक नहीं किए जाते, बल्कि दरवाजे बंद करके अंदर आपसी सहमति से हल किए जाते हैं। और PCB ने नोटिस भी किसको भेजा? पाकिस्तान के सबसे अमीर और सबसे पावरफुल परिवारों में से एक परिवार को। फिर होना क्या था? अली तरीन तो हैं अली तरीन, उन्होंने वो नोटिस फाड़ करके वीडियो वायरल कर दी। अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए PCB ने अगले दिन एक पॉडकास्ट किया, जिसमें PSL के CEO सलमान नासिर ने बिना नाम लिए मुल्तान सुल्तान पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। यानी कि PCB अभी तक बंद कमरे में बैठ करके बात करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर अली तरीन का दिमाग सटका तो वो लीगल बैटल लड़ेंगे, जो वो कभी हार नहीं सकते। अब इससे नुकसान होगा PSL को, और सबसे बड़ा नुकसान होगा सलमान नासिर को। यहाँ पर एक और मामला फंसता है। या तो आप सब जानते हैं कि मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ की सरकार में इंटीरियर मिनिस्टर है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि अली तरीन खान इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े लीडर हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक गलत बिल में हाथ डाल दिया है। अब इससे नुकसान मुल्तान सुल्तान का क्या ही होगा, लेकिन PSL जरूर बंद हो सकता है इस साल, अगर ये मामला सेट नहीं हुआ तो। एशिया कप की बात से लेकर अभी तक इतने सारे कांड हो चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इसलिए वहाँ के यूट्यूबर्स के पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर इंडियन यूट्यूबर्स को कंटेंट ढूंढने के लिए बहुत हाथ पांव मारने पड़ते हैं। अब ये तो हमने केवल एशिया कप और उसके बाद हुए कारनामों के बारे में आपको बताया है। अगर पूरे साल यानी 2024 से लेकर के 2025 तक के दरमियान जो चीजें हुई उनकी कहानी बताने लग जाएं, तो एक पूरी कॉमेडी फिल्म तैयार हो जाएगी। क्योंकि हमारा काम पाकिस्तान क्रिकेट को कैश इन करना नहीं है। अब ये वीडियो तो हमने एंटरटेनमेंट के लिए बना दी, बाकी एक वीडियो हमारी तैयार है जहाँ हमने BCCI और PCB को एक साथ कंपेयर किया है, उनकी जर्नी कंपेयर की है और बताने की कोशिश की है विद ऑल फैक्ट्स कि क्यों आज BCCI इतना ज्यादा ग्रो कर गया है। आप वीडियो कितनी जल्दी चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।